नमस्कार दोस्तों प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में मोर्चा संभाले हुए हैं। किस तरह से बिहार वालों को जागरूक कर रहे हैं। सब जगह जाकर बिहार वालों को बता रहे हैं कि बिहार एक मजदूर राज्य नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड राज्य है। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी ने आज कहा कि जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो बहुत ही बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन कुछ भी विकास नहीं करता। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में सीएम है उसका छोटा सा बंगला है, लेकिन बिहार का जो सबसे गरीब राज्य है उसका इतना बड़ा बंगला है बिहार के अंदर सीएम का, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बिहार की ज़मीन अडानी को दी जाती है, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। दोस्तों, ये देखिए प्रशांत किशोर जी ने क्या क्या कहा, पूरी रिपोर्ट। पूरे देश में सबसे बड़ा आवासीय बंगला किसी मुख्यमंत्री का है तो बिहार के मुख्यमंत्री का है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य और हम लोग के मुख्यमंत्री का बंगला जो पहले से 8 एकड़ का था, अब उसमें देश रत्न मार्ग का 6 एकड़ का और बंगला मर्ज कर दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है कि गरीब को 8 बाई 8 का दुकान नहीं है और तुम 14 एकड़ में घर बना के रहोगे सरकारी पैसे से। कोई पूछने वाला नहीं है। महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, जो देश का सबसे धनी राज्य है, उसका मुख्यमंत्री रह रहा है 10 कट्ठे के बंगला में। अब बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, उसका मुख्यमंत्री उसको 10 एकड़ के जमीन में बंगला में अभी घुटन हो रहा है, 6 एकड़ और उसमें जोड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आपके पिताजी का थोड़ी ना बंगला है, आपके पिताजी का बंगला थोड़ी है। मुख्यमंत्री के लिए बंगला बना हुआ है, 6 एकड़ का बंगला पहले बना हुआ। इसी पटना में 6 एकड़ में मुख्यमंत्री का आवास है, हम लोग रहे हुए हैं उसमें। इतना बड़ा घर है, वो उनको कम पड़ रहा है तो बगल का 4 एकड़ का बंगला और मिला दिया उसी में। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, देश रत्न मार्ग भी अब मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि भाई किस आधार पर क्यों लिया है। ये जनता का पैसा है, जनता का बंगला है। यहाँ पर आपके यहाँ गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है, स्कूटर लगाने का जगह नहीं है। आपका पूरा जीवन बीत जाता है, 500 स्क्वायर फीट का आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं और ये भाई साहब लोग आपके हमारे वोट से जीतने के बाद 20-20 एकड़ का बंगला में रह रहा है। तो आप हम विरोध नहीं करेंगे तो बात करने से क्या होगा? बात आप कहे कि हम तो भेंडर के साथ रहेंगे और कल वोट होगा तो नरेंद्र मोदी कहेंगे कि सारा हिंदू एक हो जाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो भेंडर भुला जाएगा और पाकिस्तान के लिए वोट दिया जाएगा। तो कैसे कोई दशा सुधरेगा? कैसे सुधार होगा? न सुधार होने वाला। आप सुने होंगे अभी 11 शहरों में कह दिया कि 1 साल तक आप जमीन खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। 11 शहर में जमीन आपकी है, आप जमीन बेच नहीं सकते हैं। आपके बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, आप 1 धूर जमीन नहीं बेच सकते हैं। जमीन किसको दिया जाएगा? जमीन आपसे 45% दाम पर लेकर अडानी जी को दिया जाएगा, जो अब नया इसको बनाएंगे। मेरे भाई 20 वर्ष से आपका उम्र बहुत है, कितना उम्र है? 40-45 होगा। आज तक अडानी जी को बिहार का चिंता नहीं हुआ। सम्राट चौधरी भाजपा का मुख्यमंत्री बना था, अडानी जी आए हैं आंख का अस्पताल खोलने। आरके सिंह जो भाजपा के बड़े नेता हैं, पहले बिजली के मंत्री थे, उन्होंने बताया कि एक अकेले भागलपुर बेपैती में 30,000 करोड़ रुपया का विद्युत प्लांट, पावर प्लांट अडानी को दिया जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपया का, और आपको हमको बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है कि 150 करोड़ रुपया का आंख का अस्पताल बना रहे हैं। आपका हमारा 30,000 करोड़ रुपया लेके 150 करोड़ रुपया का अस्पताल बनाया जा रहा है। आप जाकर सुन लीजिए मेरा वक्तव्य। हमने कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो भी बने उसके लिए प्राथमिकता ये है कि गुजरात के उद्योगपतियों का खजाना भरता रहे, बिहार के बच्चों का जो होना है वो, आपके हमारे बच्चे 10-12 हजार रुपया में जाकर मजदूरी करते रहेंगे, कोई सुधार होने वाला नहीं है। क्योंकि 26 एमपी का राज्य है बिहार, गुजरात, उसका आदमी मोदी जी प्रधानमंत्री है तो गुजराती फैक्ट्री का है मालिक, और 40 एमपी का राज्य है बिहार, तो आपके हमारे बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। एक भी गुजराती दिखा दीजिए जो बिहार में आकर मजदूरी काम कर रहा हो। क्योंकि हम लोग की ये दुर्दशा है। एक बार भाजपा को हराइए तभी इन लोग को सबक सिखाया जा सकता है। इसीलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, किसी के एमपी बनने से नहीं होगा, जनता को जगना होगा, बिहार के लिए जगना होगा, अपने बच्चों के लिए जगना होगा। खाली भाषण देने से नहीं होगा। जब तक वोट नहीं दबाइएगा, वही हॉटलाइन है
उसी का करंट लगता है। नेता को खाली वोट का करंट लगता है, दूसरा कोई चिंता नहीं है। घर में बुला के 4 जूता मार दीजिए, कोई फर्क नहीं है, वोट देते रहिए। तो बिहार की जनता गाली तो दे रही है, लेकिन वोट उसी नेता को दे रही है। आपसे आग्रह ये करने आए हैं कि गाली मत दीजिए, लेकिन वोट के दिन सजग रहिए। वोट के दिन अपने हाथ से उसको करंट मारिए, देखिएगा आपका कैसे बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा। सम्राट तो 10 सम्राट अपना कुर्सी नहीं बचेगा, आपका दुकान क्या उजाड़ेगा? आप हरा के तो दिखाइए। देखा दोस्तों, प्रशांत किशोर जी ने किस तरह से भाजपा पर आरोप लगाए और अडानी पर आरोप लगाए, और किस तरह से भाजपा की पोल खोली और अडानी जी की पोल खोली। और अभी प्रशांत किशोर जी जिस तरह से पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हार रहे और बिहार के हर गांव में जाकर, हर छोटी छोटी जगह पर जाकर प्रचार कर रहे हैं और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी जो आगे वाला चुनाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी से। अब देखना होगा कि आगे प्रशांत किशोर जी आने वाले चुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।